तुञ्जे तुञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिण न विन्देयस्य सुष्ठुतिम् य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सभी दर्शकों का स्वामी न्यूज के इस विशेष लाइव कार्यक्रम प्रतिदिन के लाइव में जो योग व स्वास्थ्य के नाम से हमारा कार्यक्रम है, इसमें सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे सर्दियों में विशेष रूप से क्या योगाभ्यास हमें करना चाहिए जिससे कि हमारी सर्दियां भाग जाएं, हमारा नाक खुल जाए और हमारे अंदर गर्मी आ जाए। वह कौन कौन सी चीजें हैं, तो हम सबसे पहले आज के इस सत्र को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहला अभ्यास यौगिक जॉगिंग का करेंगे। यौगिक जॉगिंग को करने के लिए अपने स्थान पर पहले अपने पंजों के बल ऐसे धीरे धीरे अपना अंगूठा मुट्ठियों में बंद करके धीरे धीरे श्वास भरते हुए प्रसन्नता पूर्वक चले और स्थिर दौड़। अब इसको धीरे धीरे को थोड़ा बढ़ाएंगे, तेज करेंगे। आपको ऐसे साइड से दिखा रहे हैं, केवल इसको तेज नहीं करेंगे, घुटना ऊपर लाए, इसके तेज नहीं, श्वासों को भी तेज कर लेंगे। लंबे लंबे श्वास भरें। अपने अपने शरीर के शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार, आयु के अनुसार, आप में कम शक्ति है तो धीरे धीरे करना, लेकिन करना सबको है। आप में अधिक शक्ति है, आप युवा है, बलवान है, निरोगी है, पूरे उत्साहवान है तो तेज करना, श्वास भरते और छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास। और जवान हुए और पूरे युवा हैं, पूरे स्वस्थ हैं तो पूरा पूरा इतना इतना घुटना उठाना है। जब सामर्थ्य पूरा होने लगे तो धीरे धीरे इसको स्पीड को ऐसे कम करना और धीरे धीरे वापस आ जाना। नाक जिसका बंद रहता है वे लोग अपने साथ रुमाल अवश्य रखें और बीच बीच में जैसे भी कफ बाहर निकलता है इसको बाहर फेंकते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है, अक्सर लोगों की ये मानसिकता रहती है कि आज तो जुकाम है जी, आज योग नहीं करेंगे। अरे जुकाम है तो योग करो, नाक खुल जाएगा। थक गए अगर तो पैरों में फासला और शरीर ढीला, गर्दन कंधे बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास भरें। ऐसे लगातार करते रहे और थोड़ा सा ऐसे विश्राम करने के बाद दूसरे अभ्यास यौगिक जॉगिंग के हम 12 अभ्यासों को सीखेंगे। दूसरे अभ्यास को हम अभी करेंगे। निश्चित रूप से ये सारे हमारी सर्दियों के जो दुख होते हैं उन सभी दुखों को दूर कर देते। हम सब सर्दियों में शरीर को गर्म बना के रखें, यही हमारा प्रयास रहता है। आलस्य को दूर भगा के रखें, यही हमारा प्रयास रहता है। दूसरा अभ्यास, एक हाथ को ऊपर ले जाए और दूसरे पैर को पीछे ले जाए, विपरीत वाला, दाएं के साथ बायां। देखो ये हाथ ऊपर होगा, दूसरा हाथ ऐसे यहाँ जंघा पर होगा और दूसरा वाला पैर की एड़ी ऐसे नितंब को छुएगी। इसको थोड़ा थोड़ा स्पीड से ऐसे यौगिक जॉगिंग। पांच मिनट में पसीने से तरबतर हो सकते हैं अगर आप यहीं एक ही स्थान पर इस यौगिक स्टाइल की जॉगिंग को करेंगे तो। तीसरा अभ्यास, कमर को ऐसे हाथों से पकड़ें, श्वास बाहर
एक घुटना ऊपर, वापस श्वास भर के नीचे, फिर श्वास बाहर, फिर घुटना ऊपर। चलेंगे, करते रहें लंबे लंबे श्वास के साथ। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश की। तीसरा अभ्यास, इसको गति पूर्वक भी कर सकते हैं। आगे ऊपर, आगे, श्वास बाहर, ऊपर उठाएं। चौथा अभ्यास, दोनों घुटनों में फासला, थोड़ा पैरों में फासला, और श्वास भर के धीरे धीरे झुकें, घुटनों के बल, थोड़ा रुकें, कमर सीधी, सामने देखें, कमर पर हाथ, घुटनों पर खिंचाव तनाव का अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए, फिर से श्वास भरें, श्वास भर के जाए, श्वास छोड़ के वापस। चलेंगे व्यायाम की भांति, यौगिक जॉगिंग का चौथा अभ्यास। आगे यूं नहीं झुकना, सीधे रहना। इसको साइड से देख लेते हैं। कुछ लोग गलती करते हैं, यूं झुक जाते हैं, यूं नहीं झुकना, घुटनों पर मन को टिका के रखो। अगला अभ्यास 5, हनुमान बैठक संख्या 1, 5वां अभ्यास करें। घुटनों को सीधा कर लेंगे ऐसे, श्वास पूरा भर के एक तरफ ऐसे झुकें, बैठने का प्रयास करें। श्वास भर के वापस, छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास भरें दूसरी तरफ, ये एड़ी उठेगी और इस पंजे पर ये बैठने का प्रयास करें, फिर श्वास छोड़ते वापस, ऐसे चलें। पूरा ना बैठा जा सके तो थोड़ा थोड़ा जाओ, थोड़े दिनों में स्थिति अच्छी आ जाएगी, फिर आप बैठ पाओगे। यही हाथ आप ऐसे मुट्ठियां बंद, अंगूठे को यहाँ पर कंधों पर लगा के कर सकते। छठा अभ्यास, हनुमान बैठक संख्या 2। युवा लोग सुबह उठें और योग करें, अपने शरीर को बलवान, निरोगी, स्वस्थ, उत्साहवान और प्रसन्न, आनंदित कर दें। छठा अभ्यास है हनुमान बैठक संख्या 2 का। दोनों पैर इस तरफ घूम गए, श्वास पूरा भरें और भर करके इस वाले घुटने पर पूरा शरीर का जोर, इस पैर पर जोर, आगे नहीं झुकना, बिल्कुल सीधे रखना, कमर सामने की ओर ऐसे देखें। श्वास अंदर, पीछे वाली तनी हुई टांग पूरी, श्वास बाहर, वापस आ जाए, फिर सीधे, फिर दूसरी तरफ, पूरा श्वास भरें, पूरी एक तरह से इसके ऊपर भार, आगे वाले को, एड़ी को नहीं उठाना, पीछे वाले एड़ी को उठाना, सामने देखें, पूरा खींच कर रखें, वापस, फिर से करें। ये हो गया हमारा छठा अभ्यास, हनुमान बैठक संख्या 2 का। अब हम चल रहे हैं 7वें अभ्यास की तरफ। 7वां अभ्यास हमारा होगा, जिसको हम कहते हैं, दोनों पैरों में फासला करके करेंगे, जिसको हम कहते हैं वक्ष विकासक अभ्यास। दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लेंगे, श्वास पूरा गहरा भरें,
पीछे पूरा, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। पूरा श्वास भरें पीछे, श्वास बाहर आगे। जिनको चक्कर आते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर थोड़ी थोड़ी देर में हाई हो जाता है, वे लोग इस अभ्यास को ना करें। इस बात का ध्यान रखना। चक्कर आते हैं तो आंखें बंद करके ना करें, स्वस्थ लोग ही आंखें बंद करके कर सकते। 10-10 बार, 7वें का 7 बार से लेकर 10 बार अभ्यास करना चाहिए। 8वां अभ्यास कोण आसन। दोनों पैरों को इतने फासले में रखें जैसा कि हमने 5 नंबर में फासला लिया था, 6 में भी वही था, 7 में भी वही है, 8 में भी वही है और 9 में भी यही रहेगा। 10 में आके पैर मिलाते हैं तो, और 4 तक पैर मिले रहते हैं। चलिए 8वां अभ्यास, दोनों हाथों को नीचे से नीचे लगाने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं, कान से सटाएं, श्वास पूरा बाहर बाईं ओर ऐसे झुका देंगे। बाईं ओर ही झुकना, थोड़ा सा भी आगे नहीं आना, बिल्कुल साइड में लेटरल बेंडिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर रुकें, सामने दृष्टि, कमर पर मन को टिका के रखें, श्वास बाहर रहेगा, बिल्कुल सीधी रखें ये भुजा, कान से सटा कर रखें और दूसरा वाला ऐसे एड़ी को, टकने को छू जाए हाथ, दोनों घुटने सीधे, श्वास बाहर ही। फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए, रिलैक्स। फिर से श्वास बाहर, दूसरी ओर ऐसे झुक जाएं, लेटरल बेंडिंग लेफ्ट साइड, इसको टकने पर ले जाएं, इसको कान से सटाते हुए बिल्कुल सीधा, सामने दृष्टि, कमर पर मन को टिकाएं, थोड़ी देर रुकें, इसको व्यायाम की तरह से करें, ऐसे श्वास बाहर। आप चाहे तो इससे भी नीचे ले जा सकते हैं, लेकिन आपका साइड में ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप थोड़ा आगे भी ले जाओ, नहीं। कमर पर चढ़ी हुई चर्बी जल्दी मेल्ट करने का बहुत बढ़िया साधन। 8, 9 और 10, 3 अभ्यास। वैसे तो पूरा यौगिक जॉगिंग 12 ही अभ्यासों वाला बहुत जबरदस्त से कमर, पेट, पीठ, वक्षस्थल, लंग्स, कंधे और जंघाएं, सब के लिए, पैरों के लिए, पिंडलियों के लिए, सब के लिए पूरा शरीर फिट रखने का बहुत बढ़िया माध्यम यौगिक जॉगिंग। 9वां अभ्यास, श्वास बाहर और इस हाथ को दूसरे पैर से लगाएंगे, घुटने पर थोड़ी लगा देंगे, दूसरा हाथ पीछे ऐसे ऊपर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर श्वास बाहर, थोड़ी फिर से लग जाएगी हमारी घुटने को। श्वास भरते हुए वापस आते हैं। ऐसे 9वां अभ्यास। 10वें में चलते हैं। 2 आसनों से मिलकर के बना हुआ 10वां व्यायाम है। पहला है हस्तोत्तान आसन, दूसरा है पाद हस्तासन। हाथ पैरों का विशेष रोल, दोनों का नाम भी ऐसे ही बना हुआ है, पेट पर और पीठ पर, इन दोनों पर यानी कमर पर, दोनों पर चढ़ी हुई चर्बी थोड़े दिनों में बिल्कुल टमी साफ हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि बस वक्षस्थल के थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे पकड़ेंगे तो यूं हाथ ऐसे पकड़ में आ जाएगा पेट। इसको कहते हैं पेट की आदर्श स्थिति वक्षस्थल के आधा इंच अंदर होना चाहिए। चलिए 10वां अभ्यास हम करते हैं। दोनों पैरों को मिला लेते हैं। ज्यादा दिक्कत आती है तो 3-4 उंगलियों का फासला रख सकते हैं, वरना मिला के रखिए। श्वास पूरा भर के पीछे, बिना घुटनों को मोड़े पीछे ले जाना, ऐसे नहीं कि घुटने मोड़ दें। श्वास भर के पीछे और वापस आने के बाद यहाँ श्वास बाहर और आगे।
विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ऐसे आगे से जाएंगे तो ही लग पाएगा, बाकी ऐसे जाएंगे तो नहीं लगेगा। पूरा बैक साइड आपको लोअर बैक को पूरा ऐसे सिस्टम से टेक्निकली ऐसे पीछे ले जाएंगे तभी ये ऐसे लग पाएगा। ऐसे लगाओ, यूं लगा दो। ये हो गया 10वां अभ्यास। अब हम चलते हैं 11वें अभ्यास की तरफ। तो 11वें अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि पीटी हमने बचपन में देखी है खूब। पीटी का अभ्यास कैसे होता है हम सब जानते हैं, और उस पीटी के ही अभ्यास को हम देख रहे हैं। 11वें में स्पीड से होगा। अब यौगिक जॉगिंग है तो श्वास का भी विशेष ध्यान रखेंगे। 4 के स्टेप में पहले देख लेते हैं, फिर 2 के और फिर 1 के। चलिए, दोनों हाथों दोनों पैरों को ऐसे मिला के रखेंगे। श्वास पूरा भरें, 1, श्वास भर के 1, हथेलियां आकाश को देखती हुई, श्वास बाहर और 2, ऐसे आपस में ताली बजेगी। आपको मेरे हाथ नहीं दिखेंगे लेकिन आप समझ लीजिए कि मैं यूं करूंगा ऊपर, 2, श्वास बाहर, पैर भी मिल गए और हाथ भी मिल गए। 3, श्वास पूरा अंदर भरें और हथेलियां जमीन को दिखाएं। 4 में श्वास बाहर और हथेलियां वापस जंघाओं को लगाएं। चलिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, प्रसन्नता से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। तेज लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब इसको 2 बार में, 1 और 2। 1 श्वास अंदर, 2 में श्वास बाहर। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। अब 1 बार में श्वास अंदर भी होगा, श्वास बाहर भी होगा। सभी अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना। कहीं हमारे को देख के जोश मत खा जाना, क्योंकि सबके शरीर की स्थिति अलग अलग होती है। किसी के कोई रोग होता है, किसी के कम शक्ति होती है। तो 1 की संख्या में पूरा अभ्यास होगा। श्वास अंदर भी होगा, बाहर भी होगा, हाथ जाएंगे भी आएंगे भी। लंबे लंबे श्वास, 34, 35, 36, 37। ये 60 टाइम्स कर दें। अब हम 12वां अंतिम अभ्यास यौगिक डांस का करेंगे। दोनों पैर एक तरफ, दोनों हाथ एक तरफ। 1, श्वास भर के श्वास छोड़ के। 2, 1, 2, 1, 2। ऐसे चले। ये हो गया यौगिक जॉगिंग का अभ्यास। इस यौगिक जॉगिंग की प्रैक्टिस को रोज करना चाहिए सर्दियों में, जिससे कि हमारी सर्दियां भाग जाए। सर्दियों को कष्टकारी बना देते हैं यदि हम व्यायाम नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं। सर्दियां हमारे लिए कष्टकारी बन जाती हैं। तो कष्ट को, सर्दियों के कष्ट को हम दूर भगाएं और पूरा सर्दियां बिना कष्ट के आप जीवन को जिए। निश्चित रूप से
आप सबके लिए यह विशेष काम करेगी। यह प्रैक्टिस यौगिक जॉगिंग की कहलाती है। जब आपको पसीना अनुभव होने लगे तो अपने पसीने को आप तुरंत ही पोंछ लीजिए। अब बताओ, सर्दियों में जो व्यक्ति इतना कर लेगा तो उसको सर्दी कैसे लगेगी? और जब थक जाए तो रिलैक्स बैठे बैठे लंबे लंबे श्वास, और ज्यादा थकान लगे तो शवासन में आराम कर लेंगे। और यदि जवान लोग हैं तो उनको शवासन में आराम नहीं करना, उनको बैठना है, थोड़ी देर विश्राम ऐसे करना। लंबे लंबे श्वास भरें, छोड़ें। गर्दन, कंधे, पीठ सबको ढीला छोड़ दें। पूरे कपड़े भीग जाते हैं सर्दी में, बहुत पसीना आ सकता है, आया है आपके सामने, हमें भी ऐसे ही आपको भी आ सकता है, आ जाएगा। तो इसीलिए सभी लोग यौगिक जॉगिंग का अभ्यास, ये तो आज आपको सिखाई है इसीलिए 20 मिनट लग गए, 15 मिनट, वरना आप सीखने के बाद तो 5 से 7 मिनट में इसको कर सकते हैं। लोअर पार्ट के सूक्ष्म व्यायाम, जिनमें सबसे पहला भद्रासन का अभ्यास, जिसको हम बटरफ्लाई भी कहते हैं। दोनों पैरों के तलवों को ऐसे एड़ियों सहित मिलाना है, अंगूठों अंगुलियों को भी मिलाना है। ये आपको ध्यान रखना है इस बात का, अंगूठों अंगुलियों को भी मिला के रखें। थोड़ा सा दोनों को मिला सकते हैं, मिलाएं, थोड़ा सा इसको पास में खींच लें, पास में कर लेंगे थोड़ा। और जब ये पास में हो जाएगा, और पास में, जब ये पास में हो जाएगा तो हाथों से ऐसे पकड़ लें। और जब ये पकड़ में आ जाएगा फिर हमें धीरे धीरे घुटनों को ऊपर उठाना है, श्वास पूरा भरना है, श्वास पूरा बाहर और ऐसे नीचे लगा देना। घुटने जमीन को छू जाए और छू जाए, पूरी तरह से टकरा जाए। लंबे लंबे श्वास के साथ पूरा बटरफ्लाई करें। ये कूलों के जोड़ का है, इसको हम हिप जॉइंट कहते हैं। ऐसे हाथ, फिर पैर आगे भाग जाएंगे, फिर पैर पीछे ले लो, फिर करेंगे। वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। ए परम तपस्या के पथिकों, ए परम तपस्या के पथिकों, हमें नूतन पथ रचना होगा, हमें नूतन पथ रचना होगा। है वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। उत्थित पद्मासन सर्दियों में अपनी जठराग्नि को कर लेंगे तीव्र, और जो व्यक्ति तीव्र करेगा अपनी जठराग्नि को, वो व्यक्ति अपने पाचन को दुरुस्त कर लेगा। उसका वजन जिसका बढ़ाना है जिसको, उसका बढ़ेगा, जिसको घटाना है उसका घटेगा, घट करके बैलेंस हो जाएगा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध शुद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग समता में ले आता, समता में, मन को भी और शरीर को भी। तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार का भी नियमित रूप से अभ्यास हमें करना चाहिए। जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते उनको कुर्सी पर सूर्य नमस्कार हम कल सिखाएंगे कि कुर्सी पर बैठ करके भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए। तो कल के कार्यक्रम में विशेष रूप से अभ्यास हम कुर्सी पर सूर्य नमस्कार का करवाएंगे। अब हम पद्मासन को इसीलिए लगाकर बैठे हैं कि पद्मासन योग के आसनों में एक महत्वपूर्ण आसन है। आप देखो, एक पैर को हम सब अपने अपने इस पद्मासन में कमर सीधी करके, शरीर को सीधा सामने की ओर केंद्रित करके दृष्टि को ऐसे आसन में बैठें जिससे कि हमें लगने लगे कि हाँ वाकई हम योग करने बैठे हैं। तो योग करना
अपने आसनों को अच्छा करना, बैठने की स्थिति को अच्छा करना। कईयों को तो बैठना भी नहीं आता, हमेशा झुक करके बैठते हैं। कोई लोग ऐसे करते हैं, जूम करो जूम। कोई लोग बहुत ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कि कोई जवानी में बूढ़े हो गए हो, बिल्कुल सीधा एक जवान युवा की भांति। हम सबको ऐसे बैठना चाहिए जिससे कि हमें स्वयं को भी लगने लगे कि हम योग करने बैठे हैं। पूरी तरह से शरीर तना कसा हुआ, और फिर धीरे धीरे अंदर से इसको ढीला छोड़ते जाएंगे। शारीरिक स्थिति हमारी अपने आप अच्छी होती जाएगी, और अच्छी हो जाएगी, और अच्छी होने लगेगी। और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऐसे साइड में रखें, श्वास भरें, और श्वास भरने के बाद में धीरे से इन हाथों को जमीन की तरफ धक्का देंगे। जैसे ही धक्का देंगे तो ये शरीर धीरे से ऊपर उठने लगेगा, और ऊपर उठ करके सामने की तरफ देखें। शरीर को ऊपर उठा करके थोड़ी देर रोकें, जल्दी से वापस छोड़ना नहीं। शुरू में तो शरीर झूलेगा, ऐसे तराजू की तरह यूं झूलेगा, फिर ये स्थिरता आ जाएगी, और स्थिरता आएगी तो थोड़ी देर रोके स्थिरता से, कोहनियों तक ऊपर उठाए। हाँ, बहुत अच्छी बात। धीरे धीरे सभी प्रयास करेंगे तो स्थिरता से आसन लग जाएगा, और फिर धीरे धीरे से इसको नीचे छोड़ देना। ये एक बार। फिर दूसरी बार करते हैं, फिर से श्वास अंदर भरेंगे, अंदर रोकेंगे, फिर से शरीर को ऊपर उठाने से पहले हथेलियों की या हाथों की तरफ धक्का देंगे। अभी देखो पूरी हथेली मैंने लगाई भी नहीं थी, केवल अंगुलियों अंगूठों पर, इसी पर शरीर को टिकाया था। श्वास पूरा भरे, ऐसे कोहनियों तक उठा लेंगे और रोके। धीरे धीरे वापस आ जाए। इसी को कुक्कुट आसन की तरह से करें। सर्दियों के योग बता रहा हूँ। मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाए, पाचन अच्छा हो जाए तो व्यक्ति कुछ भी खाने लगता है, ऊट पटांग खाने लगता है। योग करें और सर्दियों में भी संयमित खाएं। संयमित भोजन करेंगे तो गैस, एसिडिटी, कब्ज और अजीर्ण, अपच नहीं होगा। बहुत गैस हो जाती है लोगों को सर्दियों में जब ऊट पटांग खाने लगते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि बहुत भूख लग रही है। बहुत भूख का मतलब ये नहीं कि जीभ का संयम खो दे। एक और ये दो, ये दोनों तरफ से आपने हाथ डाल दिए, और श्वास पूरा भर के और ऐसे उठा लिया कोहनियों तक, पूरी स्थिरता से। और फिर प्रसन्नता के साथ इसको करें, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो, पवित्र बनो। ये एक बार किया, फिर दूसरी बार चलते हैं। फिर से जैसे 2 बार हमने उत्थित पद्मासन किया था, ऐसे ही 2 बार आपको कुक्कुट आसन करना है। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, सिंहम च गोमुखम वीरम, धनुरासनमेव च, मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम, मत्स्येन्द्रासनमेव च, गोरक्षम पश्चिमोत्तानम, उत्कटम संकटम तथा। जब पसीना आ जाए तो पसीने को पोंछ लेवें। मयूरम कुक्कुटम कूर्मम, ये कुक्कुट आसन था। मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा चोत्तान कूर्मकम, उत्तान मंडूकम वृक्षम, मंडूकम गरुणम वृषम, शलभम मकरम चोष्ट्रम, भुजंगम योगमासनम, द्वात्रिंशदासनान्येव मर्त्ये सिद्धि प्रदानी च। ये मृत्यु लोक में सुख देते हैं। इन आसनों को करने से शरीर अच्छा हो जाता है ना, तो फिर सुख मिलता है। शरीर का ही तो सुख सबसे ज्यादा हमारे को महसूस होता है। ऐसे घुटनों पर हाथ रखो, श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए कंधों को ऐसे गोल गोल घुमाओ। देखो श्वास भरते हुए तो धीरे धीरे पीछे ले जाओ, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे लाएंगे। ऐसे लगातार करें, नियमित रूप से करें, बिना रुके करें, तो योग से
शरीर सुखी होने लगता है। योग से शरीर में एक पॉजिटिवनेस आती है। योग करने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ईर्ष्या को, द्वेष को, आलस्य को, प्रमाद को, अविद्या को, क्लेशों को और मत्सर आदि जितने भी हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अपने आप में ही जला डालते हैं, उन सब को दूर करें। परोपे ही मनस पाप, ये पाप मेरे मन से दूर चला जा। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें और श्वास छोड़कर वापस। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। श्वास बाहर, एक कलाई को दूसरे से पकड़ के श्वास पूरा बाहर, एक कलाई को एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़े, सिर के पीछे ले जाए और पीछे की तरफ, श्वास बाहर छोड़ के फिर दूसरी ओर, फिर श्वास भरते वापस, फिर बाहर छोड़ के फिर से एक बार। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। अब आपने इतना कर लिया, इतने करने के बाद आपको प्राणायाम करना चाहिए। अब आपका आसन यदि थक जाए तो फिर आप आसन बदल भी सकते हैं। एक सिद्धासन होता है, सिद्ध आसन, एक एड़ी को गुदा इंद्री पर लगा देते हैं, दबा देते हैं और दूसरे वाले पैर को उठाकर इसके टकने को टकने से लगा देते हैं और इस पैर को अंदर ले जाते हैं ऐसे, और इस अंदर वाले को बाहर निकालते हैं ऐसे। एड़ी पहली वाली जो है अपने स्थान पर रहे, उसको, इस स्थिति को कहते हैं सिद्धासन। एड़ी अगर खिसक जाए तो इसको वापस अपनी जगह ऐसे फिट कर देते हैं। टकना टकने से लगा रहेगा, इस एड़ी को थोड़ा और अंदर लगाएं जिससे कि ये पेट को, नाभि को छू जाए और सीधे होकर के बैठ जाए। इसको कहते हैं सिद्धासन। अभी हमने पद्मासन में आपको आसन बताए थे, अब हम सिद्धासन में प्राणायाम करेंगे। रोज आपको रोज कुछ आसनों का और कुछ प्राणायामों का नियमित अभ्यास करना है। सर्दियां कष्ट नहीं देंगी। ज्यादा किसी को सर्दी लगती हो तो सुहागे को 5 ग्राम की 2 से 3 ग्राम की मात्रा से लेना शुरू करें, सुबह और शाम को। 3 समय भी ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो आपको सर्दी कम लगेगी। पानी के साथ ले लेना। अंजीर का प्रयोग करें, खजूर का प्रयोग करें, छुहारों का प्रयोग करें, हल्दी का प्रयोग करें और केसर का प्रयोग करें। च्यवनप्राश का प्रयोग करें, गर्म दूध के साथ च्यवनप्राश। आंवले के मुरब्बे का प्रयोग करें। ये सब सर्दी को दूर भगाने वाले बहुत बढ़िया साधन है। हम सब सर्दियों में भी सुखी रहें। वो कैसे? इन सब चीजों से रहेंगे। पसीना बहा के, एक तो, दूसरा आहार पर संयम रख के, दूसरा कुछ आसनों को करें तो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, तो सर्दियों में आप सब कुछ खा भी पाएंगे और आपका पेट भी नहीं खराब होगा। वरना खा भी बहुत लेते और पेट भी खराब हो जाता है। कपाल भाती भस्त्रिका करें। नाक भी बंद है तो चिंता मत करो, नाक में तेल लगाया करो सुबह और रात को भी सोने से पहले। आप सभी तेल लगाएंगे, नाक में सरसों का लगाएं और एक को लगा के दूसरे से खींच लेवें, दूसरे में लगा के पहले से खींच लेवें। फिर भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें, लंबे लंबे श्वास ऐसे भरें। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, हाई रहता है, जिनको चक्कर आते हैं, वे लोग तेज मत करना,
जिनको चक्कर आते हैं आंखें खोल के करना, ये तो उन लोगों के लिए तेज का अभ्यास है। बाकी सभी लोग क्या करना, धीरे करना। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, और जिनको चक्कर आते हैं, जो ज्यादा कमजोर है, उन सब को धीरे धीरे करना है, ऐसे। ऐसे करना। और जो नौजवान है, जो स्वस्थ अनुभव करते हैं अपने आप को, जिनके शरीर में कुछ शक्ति है अच्छी, वे लोग तेज करना, ऐसे करना। इतना तेज करेंगे, 1 2 3 मिनट में तो पसीना छूने लगेगा। और कपाल भाती करें तेज। श्वास बाहर, पेट को अंदर खींचे और पेट के अंगों की मसाज करें। कपालभाति शुरुआती दौर पर आपको 1 2 मिनट से शुरू करना चाहिए। उसके बाद जब आपका अभ्यास ठीक ठाक हो जाए तो फिर कपालभाति को आप 5 मिनट से लेकर, रोगी लोग 15 15 20 20 मिनट और आधे आधे घंटे तक जरूर करें। जिनको ज़्यादा समस्याएं शरीर में, उन सबको लंबा अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति का नियमित रूप से और लंबा अभ्यास हम सब के बहुत सारे रोगों को ठीक कर देता है। कपालभाति के बाद बाह्य और अग्निसार का अभ्यास करना चाहिए। ये बाह्य प्राणायाम का अभ्यास आपको करके दिखा रहे हैं। देखो, पेट भी इसीलिए दिखा रहे हैं जिससे कि आपको और केंद्रित हो जाए, आपको पता लगे कि पेट में उड्डयन बंद का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। और जूम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये पेट का स्थिति, पेट की स्थिति हमने देखी। और अब ध्यान से देखिएगा, बाह्य प्राणायाम को मैं कर रहा हूँ। सिद्धासन लगा रखा है और श्वास को मैंने थोड़ा सा भरा, पूरा भर लिया, और मलमूत्र के द्वार को भीतर खींचा, यानी गुदा द्वार को अंदर की तरफ संकुचित किया, और फिर पूरा श्वास बाहर निकाल दिया और पेट को अंदर खींच करके अंदर चिपका दिया, ऐसे। थोड़ी को कंठकूप से लगा के रखते हैं, जाल अंदर बंद लगता है। फिर धीरे धीरे श्वास भर के तीनों बंदों को छोड़ देवें, या तीनों बंदों को छोड़कर श्वास भर ले। ये बाह्य प्राणायाम की स्थिति अभी आपको समझाइए, अब दूसरी बार में कर रहे हैं। यथा सामर्थ्य रोकें। ऐसे पेट पूरे अलमारी की तरह से हो जाना चाहिए, जैसे अंदर हाथ रखने में, कोई चीज रखने में आ जाए। जैसे देखो, ये रुमाल रख देते हैं। जैसे अलमारी में कोई चीज रखी जाती है, ऐसे हो जाए अंदर। फिर अग्निसार करें। अग्निसार करने के लिए श्वास बाहर फेंकें और पेट को अंदर खींचे छोड़ें, अंदर खींचे छोड़ें। 10 15 20 बार करने का प्रयास करें, फिर श्वास को भर के रिलैक्स हो जाए। ये करना अग्निसार। चलिए देखते हैं।
अग्निसार, ऐसे लगातार करना। अग्निसार क्रिया को नियमित रूप से जो करता है उसकी गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच, ये सारी समस्याएं, लगभग पेट की और भी बहुत सारी समस्याएं होती, सारी ही दूर चली जाती है, भाग जाती है। फिर से देखते हैं, 3 बार इसको देख लेते हैं। ये दूसरी बार फिर से श्वास भर के रिलैक्स हो जाए। फिर से तीसरी बार फिर देखते हैं। फिर से श्वास थोड़ा भरें, फिर श्वास पूरा बाहर। ये अग्निसार नियमित रूप से रोज 4 से 5 बार, जिनको ज्यादा समस्याएं वो 7 से 10 बार करें। ये नियमित रूप से करने वाली क्रिया है अग्निसार। थोड़ा सा करना, जूम आउट है ना। अग्निसार के बाद अब हम चलते हैं अनुलोम विलोम की तरफ। अनुलोम विलोम नामक क्रिया, उज्जाई आदि बहुत सारी और भी अभ्यंतर आदि क्रियाएं होती हैं प्राणायाम की, अनुलोम विलोम नामक क्रिया को करते हैं। एक हाथ को आप मुद्रा में रखें, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, धारणा शक्ति मुद्रा, ये कोई भी नाम कह सकते हैं इसको। वायु मुद्रा, ज्यादा शरीर में दर्द है तो वायु मुद्रा, वात के रोगों, वात का शमन करने के लिए वायु मुद्रा। ऐसे एक उंगली को अंगूठे के, पहली उंगली को अंगूठे के मूल से लगा देंगे और अंगूठे से दबा देंगे। इस तरह से वायु मुद्रा का अभ्यास करें, लगा के रखें थोड़ी देर। मुद्राएं कम से कम 16 मिनट तक लगाने से ही लाभ मिलता है, एक 2 मिनट से नहीं मिलता। खाते पीते चलते फिरते इस मुद्राओं को नहीं करते हैं। चलिए, और दूसरे हाथ को ऐसे बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे का ऐसे प्रयोग करते हुए आपको अनुलोम विलोम का नियमित रूप से अभ्यास करना है बिना रुके। पहले देख लेंगे, जो लोग नए हैं हमारे साथ जुड़ते हैं आए दिन नए लोग, राइट को बंद करें, लेफ्ट से भीतर का जितना भी श्वास था उसको बाहर छोड़ें, उसको पूरा बाहर छोड़ देंगे। अंदर बहुत सारा श्वास भरा रहता है हमारे। पहले राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर श्वास छोड़ दें, दाएं नासिका को बंद करके बाएं से, हाँ, फिर इधर इसी लेफ्ट से ही हमें भरना है। धीरे धीरे और गहरा लंबा बनना, और इसको बंद करके दूसरे से बाहर छोड़ देना है। फिर इसी राइट से भरें, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर, फिर इससे भरें, फिर राइट से बाहर। हर क्षण परमात्मा का धन्यवाद करते रहे। प्रभु आपकी कृपा से प्राणायाम करते रहें, इसी गति से धीरे धीरे भरते रहें, बिना आवाज के करें। अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आवाज भी आए तो चलेगा। थोड़े दिन में ऐसा स्तर बनेगा कि साउंडलेस ब्रीदिंग होने लगी। धीरे धीरे भरें और पूरा भरें बिना रोके, फिर इसको बंद करके दूसरे से बाहर छोड़ दें। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आंखें बंद करके, यदि शरीर में कोई रोग है तो ये विचार करें कि हर श्वास के साथ मेरे सभी रोग ठीक हो रहे हैं, मैं अधिक स्वस्थ हो रहा हूं, मैं अधिक बलवान हो रहा हूं, मैं निरोगी और स्वस्थ, उत्साहवान और शक्तिशाली हो रहा हूं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करते तो बस तुम ही हो, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से हाँ सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से हाँ सब काम हो रहा है। ऐसे भावों के साथ करना, अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। ये हाथ थक जाए, पहले तो ऐसे हाथ रखना मत, ऐसे रखना। ये हाथ थक जाए तो दूसरे का प्रयोग, दूसरा थक जाए तो फिर इसका पहले का प्रयोग। प्रसन्नता से करो, मुख पर मधुर सहजता, मधुर मुस्कान नहीं होते तो सरलता सहजता रखो, चेहरे के तनाव को दूर करो। बाकी विचार बाद में, 1 घंटा केवल मेरा, मैं अपने लिए जीऊंगा। अवेद्य पूर्णम कृमिजाल संकुलम स्वभाव दुर्गंधम अशौचम अध्रुवम कलेवर मूत्र पुरीश भाजनम रमंति मूढ़ा न रमंति पंडिता। शरीर को बलवान बनाओ, स्वस्थ बनाओ, निरोगी बनाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके आकर्षण में, इसके पीछे इतना लिप्त हो जाए कि हम उल्टे पुल्टे काम करने लगे। योगी बन रहे हैं तो सारे दिन में योग के भाव होने चाहिए, रात को भोगी ना बन जाए। ये विचार करें। अपनी शक्तियों को सुबह हम अर्जित कर रहे हैं, रात्रि को हम शक्तियों को खर्च कर देते हैं। ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? योगी बनो, पवित्र बनो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। चरित्रवान व्यक्ति के बीच में कोई भी, उसके अंदर कोई व्यक्ति खोट नहीं निकाल सकता। कोई व्यक्ति, दुनिया की कितनी नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे लग जाएं, लेकिन चरित्रवान व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो व्यक्ति सही के रास्ते पर है, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर है, जो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम सब लोग आत्मविश्वास से भरपूर रहें। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, हमें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। छोटा सा जीवन है, ईर्ष्या, द्वेष, राग, इन सब में अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। योग करें और अपनी शक्तियों को पहचानें और इनको जगाएं, और जगा करके देश के सोए हुए नागरिकों को जगाने का प्रयास करें। पहले भीतर खुद को जागे। महर्षि दयानंद का वाक्य था, प्रत्येक मनुष्य को अपनी शारीरिक, आत्मिक और फिर सामाजिक उन्नति करनी चाहिए। तो पहले शारीरिक उन्नति करें, अपना शरीर अंदर से निरोगी हो, और फिर उत्साहित हो, फिर बलवान हो, आपको लगे कि हाँ मेरा शरीर बहुत अच्छा है, तो जाकर के फिर आत्मिक उन्नति यानी कि ध्यान आदि की, समाधि की बात आती है। ये आत्मिक उन्नति, हमने प्रतिदिन ध्यान किया, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को स्वस्थ रखने का काम किया, आत्मिक उन्नति की, अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन जिए, अच्छे मूल्यों पर जिए, मानवीय मूल्यों पर जिए, और
फिर सामाजिक उन्नति, समाज का भला बाद में करते हैं, पहले शारीरिक और आत्मिक उन्नति पहले की जाती है, ऐसा महर्षि दयानंद का कहना है और ये सत्य भी है। जितना जितना सामर्थ्य है शारीरिक आत्मिक उन्नति के बाद आपको अपने समाज की भी उन्नति करने में अपने ज्ञान का, अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने ज्ञान का लाभ देना चाहिए समाज को। निश्चित रूप से हम सबका तभी कल्याण हो पाएगा जब हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। अपने लिए तो जानवर भी जीते, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते, हम कोई अपने लिए जी रहे हैं तो स्व पर केंद्रित ना रहे, परार्थ में जिए। योग तो हमें जुड़ना सिखाता है, योग हमें बड़ा विचार करना सिखाता है। अनुलोम विलोम हमने 5 से 10 मिनट कम से कम करना है, 10 मिनट को। अगर आप बीच बीच में थक जाते हैं तो 5 मिनट करके फिर रुक जाए, फिर करें। इस तरह से हमें करें। और फिर मन में कभी नकारात्मक दुष्ट विचार आते हैं तो उसको दूर करने के लिए तत्काल दूर करना है तो श्वास को बाहर फेंक करके मूल बंद लगाएं। श्वास पूरा बाहर, पहले थोड़ा सा भरे, फिर पूरा बाहर और आंखें बंद, मूल बंद को लगाएं, यानी मलमूत्र के द्वार को अंदर खींचे। ये हो गए अब्रह्मचर्य के विचारों को दूर करने का काम। और दूसरा, और भी नकारात्मक, गंदे, खराब और लोगों का अहित करने के विचार हमारे भीतर यदि आते हैं, नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव नहीं आते, तो फिर हमें भ्रामरी और उद्गीत करना चाहिए। इस भ्रामरी और उद्गीत से तनाव में आया हुआ व्यक्ति भी तनाव से बाहर निकल जाता है, डिप्रेशन वाला व्यक्ति भी स्ट्रेस फ्री हो जाता है। स्ट्रेस में आया हुआ व्यक्ति कितने वर्षों से उसको नींद नहीं आ रही हो, उसको नींद भी आने लग जाती है। तो भ्रामरी उद्गीत के लिए दोनों हाथों की स्थितियां, 3 उंगलियां आंखों पर, बंद आंखें कोमलता से बंद करें, इनके ऊपर केवल रखनी है, और एक उंगली ललाट पर, ऐसे फॉरहेड पर। और श्वास पूरा भरने के बाद कानों को अंगूठों से बंद करें, पूरा अच्छा ढंग से दबा दें जिससे कि बाहर की ध्वनि नहीं आए। श्वास पूरा भरने के बाद नाभि से ओमकार उठाते हुए और मस्तिष्क में पूरा तरंगित कर देना है और प्रकंपित कर देना है। और श्वास पूरा भर के 3 बार इस प्रकार से करें। और फिर अपनी आंखों को बंद ही रखें और अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें, कमर सीधी, पूरा लंबा श्वास भरें और मुख से ओमकार फिर से गहरा श्वास लंबा भरें, आंखें बंद रखें, आंखों को खोलने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। और फिर कुछ देर अपने भीतर के परिवर्तनों को अनुभव करें, उनका अवलोकन करें, अपने मन को अंदर की तरफ ले जाएं। आसनों से, जो कि अलग अलग आसन हम प्रतिदिन करते हैं, आज हमने यौगिक जॉगिंग का अभ्यास किया, प्राणायाम से, यौगिक जॉगिंग से, हड्डियों की शुद्धि की, शोधन की क्रियाओं से, षटकर्मों आदि से कैसे हमारा शरीर भीतर से परिवर्तन होता हुआ हमें अनुभव हो रहा है। शरीर शांत हो चुका है, एकाग्र हो चुका है। अब मेरे शरीर में उथल पुथल नहीं है, अब मेरा शरीर, मेरा मन चंचल नहीं है। श्वासें सामान्य रखें,
अपने भीतर झांकने का प्रयास करें, चेहरे को तनाव मुक्त रखें, प्रसन्नता, सरलता, सहजता हमारे मुखमंडल पर प्रकट होनी चाहिए। हम सब परमपिता परमात्मा की सभी विशेष संतानें हैं और हम सबको अपने उस परम पिता की ओर वापस बढ़ना है। यदि हमें त्रिविध दुखों से, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, इनसे यदि दूर हटना है, नहीं तो ये एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, अभी तो चलो मनुष्य का मिल गया, लेकिन फिर अगला मनुष्य का मिल जाए इसकी क्या गारंटी। इसीलिए मनुष्य जन्म में रहते हुए यत्न कर ले में समाधि लगाने का, समाधि के बारे में जाने, ऋषियों के विचारों को जाने, वेद को, उपनिषद को, दर्शनों का अध्ययन अवलोकन करें, जाने, विद्वानों को सुने, जो लोग योगी हैं, वास्तव में योग साधना करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जाने, उनको पढ़ें। महर्षि दयानंद, महर्षि पतंजलि, महर्षि व्यास, ऐसे योगेश्वर कृष्ण, भगवान रामचंद्र जी और भी बहुत सारे जिन्होंने समाधि लगाई थी, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ें, जानें और ऐसे लोगों द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलें। निश्चित रूप से हम सब अपने मनुष्य के देह को, मनुष्य के जीवन को सफल कर सकते हैं। समाधि इस जन्म में ना भी लगे कोई बात नहीं, लेकिन अगला जन्म कम से कम मनुष्य जैसा तो मिल जाएगा, मनुष्य का तो मिल जाएगा। इतना तो अपने ऊपर भरोसा करें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें। ईश्वर का धन्यवाद और प्रार्थना। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर, मेरे बाद बोलेंगे, प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, जीवन अर्पण है सारा। बढ़े चले हम, रुके न क्षण भी, बढ़े चले हम, रुके न क्षण भी। हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। अपनी आंखें अपने चेहरे पर रखें, आंखों को इसके भीतर से धीरे धीरे खोलें, कोमलता से खोलें। पहले भूमि पर देखें और कोमलता से अपने आंखों को ऊपर उठाते हुए सामने की ओर देखें। ये हमारा योग का एक सत्र विशेष रूप से आज हमने इसको चलाया। ये लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम हमने आज रखा था। इस 1 घंटे के कार्यक्रम में पुष्पा क्षेत्रपाल जी और भी अन्य कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, जिस कारण से